जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं यूनिट 7 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बुक्स। यूनिट 7 हमारा इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी है। तो इन्वायरमेंट सोसाइटी में जो हमारे आ जाते हैं ज़्यादातर टॉपिक, उसमें पर्यावरण, पारिस्थितिकी, प्रणालियाँ, वन नीतियाँ, ये सब आते हैं। तो उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक देखेंगे। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको डेली 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। और जैसे ही जून का मंथ स्टार्ट होता है वहाँ पे आपको 6 से 7 बार क्विज प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि सब चीज़ें PYQs कवर हो जाएं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की पहली पुस्तक है। पहली पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है 1962 में रॉसेल कॉर्सन की पुस्तक है। नेक्स्ट थिंकर है रामचंद्र गुहा। गुहा से कई बार पुस्तक पूछी गई है। तो इनकी पुस्तक है द अनक्वाइट वुड्स 1989, इन्वायरमेंटलिज्म 1999, दिस फिशर्ड लैंड। दिस फिशर्ड लैंड जो है एन इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यह इनकी पुस्तक है 1992 में। इकोलॉजी एंड इक्विटी, इकोलॉजी एंड इक्विटी जो इनकी पुस्तक है 1995 में। वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म 1997 में। और सोशल इकोलॉजी 1994 में रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। इनके अलावा इनकी अन्य पुस्तक इस प्रकार हैं, जैसे नेचर, कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म, ऐसे ऑन द इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया 1995 में। हाउ मच शुड ए पर्सन कंज्यूम, हाउ मच शुड ए पर्सन कंज्यूम 2006, रामचंद्र गुहा की प्रमुख पुस्तकें हैं। उसके बाद आ जाती है मैरी बुकचिन। मैरी बुकचिन, तो मैरी बुकचिन की पुस्तक है आवर सिंथेटिक इन्वायरमेंट 1962, पोस्ट सेक्रेटिक एनार्चिज्म। पोस्ट सेक्रेटिज्म एनार्चिज्म जो है पुस्तक 1971, द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम 1982, और अर्बनाइजेशन विदाउट सिटी, बिना शहरों के नगरीकरण, अर्बनाइजेशन विदाउट सिटी 1987 जो है मैरी बुकचिन की प्रमुख पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? आवर सिस्टम, सिंथेटिक एनवायरनमेंट, पोस्ट सिक्रेटिक एनार्किज्म, द इकोलॉजिकल ऑफ फ्रीडम, और अर्बनाइजेशन विदाउट सिटीज 1987। उसके बाद है थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज। थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज पुस्तक द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टी लीनियर इवोल्यूशन। तो बहुमार्गी उद्विकास की बात कौन करते हैं? तो जूलियट स्टेवार्ड हैं, जिन्होंने संस्कृति के बाहुलवादी उद्विकास की चर्चा की है। 1955 इनकी पुस्तक है द थियरी ऑफ कल्चरल चेंज, द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टी लीनियर एवोल्यूशन, जूलियट स्टेवार्ड। उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन एंड नेचर। ह्यूमन एंड नेचर पुस्तक है सुसैन ग्रिफिन। सुसैन ग्रिफिन की पुस्तक है 1978, द डेथ ऑफ नेचर। द डेथ ऑफ नेचर है कार्लियन मर्चेंट 1980। कार्लियन मर्चेंट की पुस्तक है द डेथ ऑफ नेचर। उसके बाद है नारीवादी पर्यावरण पारिस्थितिकीवादी जो है वंदना शिवा। वंदना शिवा की पुस्तक है स्टेइंग एलाइव, ह्यूमन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया। स्टेइंग एलाइव, ह्यूमन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया 1988। वाटर वार्स, प्रिविलाइजेशन, पॉल्यूशन एंड प्रॉफिट। वाटर वार्स, प्रिविलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड पोल्यूशन एंड प्रॉफिट। तो वाटर वार्स, प्राइवेटाइजेशन,
पॉल्यूशंस एंड प्रॉफिट पुस्तक है वंदना शिवा की। स्टोलन हार्वेस्ट, द हाईजैकिंग ऑफ द ग्लोबल फूड सप्लाई, द हाईजैकिंग ऑफ द ग्लोबल फूड सप्लाई, द हाईजैकिंग ऑफ द ग्लोबल फूड सप्लाई, स्टोलन हार्वेस्ट 2000 वंदना शिवा की पुस्तक है। बायोप्रेसी जो पुस्तक है द प्लॉन्डर एंड द नेचर ऑफ नॉलेज। तो बायोप्रेसी द प्लॉन्डर ऑफ नेचर एंड नॉलेज 1997 में। 1993 में है इको फेमिनिज्म, मारिया मीस एंड वंदना शिवा। इको फेमिनिज्म, मारिया मीस एंड वंदना शिवा। उसके बाद 1993 में ह्यूमन इकोलॉजी एंड हेल्थ, रीबिल्डिंग कनेक्शन। तो रीबिल्डिंग कलेक्शन जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। किसकी वंदना शिवा की। तो एक इनकी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है ए कि ह्यूमन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया, स्टेइंग अलाइव। उसके बाद इको फेमिनिस्ट, मारिया मीस एंड वंदना शिवा। और ह्यूमन इकोलॉजी एंड हेल्थ एंड रीबिल्डिंग कनेक्शंस, ये 3 पुस्तकें जो हैं इनकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद है ज्ञान एंड इकोलॉजी जो है मैरी डिले की पुस्तक है, ज्ञान एंड इकोलॉजी 1978। उसके बाद फेमस बुक जो है बाई बीना अग्रवाल। बीना अग्रवाल की जो पहली पुस्तक है उसमें ए फील्ड ऑफ ऑन्स ओवन, ए फील्ड ऑफ ऑन्स ओवन, जेंडर एंड लैंड राइट इन साउथ एशिया 2010। जेंडर एंड ग्रीन्स गवर्नेंस, द पॉलिटिक्स इकोनॉमी ऑफ ह्यूमन्स प्रेजेंस बिटवीन एंड द बियॉन्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री 2010। जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस, बस इतना आप लोग याद रखें। जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस पुस्तक जो है बीना अग्रवाल की पुस्तक है। इसमें इन्होंने द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ह्यूमन्स प्रेजेंस बिटवीन ए बियॉन्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की चर्चा की है। उसके बाद जेंडर एंड कमांड ओवर प्रॉपर्टी, जेंडर एंड कमांड ओवर प्रॉपर्टी, तो इन्होंने कहा महिलाओं का संपत्ति पे क्या अधिकार, उस हिसाब से इन्होंने एनालिसिस की। एंड इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ साउथ एशिया, तो साउथ एशिया में महिलाओं के लिए भूमि या संपत्ति पर क्या अधिकार है उसके बारे में इन्होंने बताई है। एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एन इन्वायरमेंटल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो पुस्तक है वह डोनाल्ड हक्स की पुस्तक है। डोनाल्ड हक्स जो 2009 में आई है। तो वंदना शिवा की बीना अग्रवाल की जो पुस्तक है उसमें ए फील्ड ऑफ द वंस ओन, जेंडर एंड लैंड राइट इन साउथ एशिया 1994। जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस, द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड ह्यूमन्स प्रेजेंस बिटवीन एंड बियॉन्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री 2010। जेंडर एंड कमांड ओवर प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ साउथ एशिया 1998 में। ये 3 प्रमुख पुस्तकें बीना अग्रवाल की है। एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड डोनाल्ड हक की पुस्तक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी गई है। उसके बाद एस्टर बोरसेप की पुस्तक है ह्यूमन्स रोल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1970। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है एस्टर बोरसेप की, ह्यूमन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। उसके बाद है द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ, इकोनॉमिक ऑफ एग्रियन चेंज अंडर पॉपुलेशन प्रेशर। द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ, द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रियन चेंज अंडर द पॉल्यूशन प्रेशर, किस तरह से कृषि समाज में परिवर्तन आया जनसंख्या के दबाव के कारण 1965, उसकी चर्चा करते हैं एस्टर बोरसेप। ये 2 पुस्तकें जो हैं एस्टर बोरसेप की हैं। उसके बाद है गवर्निंग ऑफ द कॉमन्स, द इवोल्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर कलेक्टिव एक्शन 1970। गवर्निंग द कॉमन्स, द इवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कलेक्टिव एक्शन जो पुस्तक है वह एलिनोर ओस्ट्रोम की है। एलिनोर ओस्ट्रोम की पुस्तक है गवर्निंग ऑफ द कॉमन्स, द इवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड फॉर कलेक्टिव एक्शन जो है 1990 में।
उसके बाद है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स जो है ग्रेट हार्डिन की पुस्तक है। किसकी है? ग्रेट हार्डिन, 1968 में। उसके बाद अगली पुस्तक है एन इन्विटेशन टू द इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी, माइकल मेयरफेल्ड बेल की है। माइकल मेयरफेल्ड बेल की जो पुस्तक है एन इन्विटेशन टू इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी, 1998 में। उसके बाद है 20 लेसन इन इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी, केनथ ए गोल्ड की पुस्तक है, 2009। 20 लेसन्स इन इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी, केनथ ए गोल्ड, 2009। रेशियल इकोलॉजी जो पुस्तक है वह लेनिन निस्मी की पुस्तक है, 2018। सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट माइकल कॉर्लोन की पुस्तक है, माइकल कॉर्लोन। सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट माइकल कोरोलेन, 2013। द मेटामॉर्फिस ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक है उलरिच बेक, 2016। मेटामॉर्फिस ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया माइकल फिशर की पुस्तक है, 2018 में आई है। रेसमी ऑफ द डिस्पोजिशन, रिजेमी ऑफ द डिस्पोजिशंस, ये माइकल लेविन की पुस्तक है, 2018। अब सुंदरलाल बहुगुणा की जो प्रमुख पुस्तक है, किसकी? बहुगुणा। तो बहुगुणा की पुस्तक है इंडियाज इन्वायरमेंट मिथ एंड रियलिटी, 2007। धरती की पुकार, 2007। रोड टू सर्वाइवल, 2009। इन्वायरमेंटल क्राइसिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 1992। ये जो है 4 पुस्तकें जो है सुंदरलाल बहुगुणा की है। इन्वायरमेंटल क्राइसिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 1992 इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इनके अलावा इंडियाज इन्वायरमेंट मिथ एंड रियलिटी, धरती की पुकार, रोड टू सर्वाइवल। उसके बाद पुस्तक है अगली जो है द इन्वायरमेंट फ्रॉम सरप्लस ऑफ स्केयरसिटी। तो इन्वायरमेंटल फ्रॉम द सरप्लस ऑफ स्केयरसिटी जो है 1980, एलन सनाई वर्ग की पुस्तक है, एलन सनाई वर्ग। उसके बाद जो है इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी, ये सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी एक सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, 1995। जॉन ए हन्निगन की पुस्तक है। किसकी? जॉन ए हन्निगन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है हन्निगन की। ग्रीन स्टेट एंड सोशल मूवमेंट इन्वायरमेंटलिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट, 2003। तो ग्रीन स्टेट एंड सोशल मूवमेंट इन्वायरमेंटलिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट, 2013। जॉन डैरिजक की पुस्तक है। उसके बाद इकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की पुस्तक है मार्क डी वाइटेकर की पुस्तक है इकोलॉजी रिवॉल्यूशन। लेबर एंड इन्वायरमेंट, 1984, फ्रेडरिक एच बेटेल की पुस्तक है। इन्वायरमेंट, एनर्जी एंड सोसाइटी, को ऑथर विथ कर्ज जो है हम्प्रे। तो बाटेल और हम्प्रे ने लिखा है इन्वायरमेंट, एनर्जी एंड सोसाइटी, 1982। द सोशियोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर, 1990, बैटेल की पुस्तक है, फ्रेडरिक एच बेटेल की। टुवर्ड ए न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ एग्रीकल्चर, 1991 में, ये भी फ्रेडरिक एच बाटेल की पुस्तक है। उसके बाद है जेबी फास्टर या फोस्टर, जो भी कर सके। तो इनकी पुस्तक है द वल्नरेबल प्लैनेट, 1994। द वल्नरेबल प्लैनेट, 1994। मार्क्स इकोलॉजी, मटेरियलिज्म एंड नेचुरल, 2004। मार्क्स इकोलॉजी, मटेरियलिज्म एंड नेचर, 2004।
उसके बाद है वाट एवरी इन्वायरमेंटलिस्ट नीड टू द नोन अबाउट कैपिटलिज्म। तो वाट एवरी इन्वायरमेंटलिज्म नीड टू नो अबाउट कैपिटलिज्म 2011, ये भी फॉस्टर की है। इकोलॉजी अगेंस्ट द कैपिटलिज्म 2002, ये भी जॉर्ज फॉस्टर की है। द इकोलॉजिक रिवॉल्यूशन 2009, ये भी जॉर्ज फॉस्टर की पुस्तक है, बेलमी फॉस्टर। उसके बाद द रिटर्न ऑफ नेचर 2020, ये भी जो फोस्टर की पुस्तक है। जेम्स कॉनर किसकी नेक्स्ट पुस्तक जो आएंगी, कॉनेर या कॉनेर जो भी कहा, कॉनेर। तो एक्मुलेशन क्राइसिस 1984 कॉनेर की पुस्तक है। नेचुरल केसेस एसे इन द इकोलॉजिक मार्क्सिज्म 1998 में कॉनेर की पुस्तक है। द फिजिकल क्राइसिस ऑफ द स्टेट 1973, ये भी कॉनेर की पुस्तक है। तो कौन कौन सी, एक्मुलेशन क्राइसिस 1984, नेचुरल केसेस ऐसे इन इकोलॉजिकल मार्क्सिज्म 1998 में, द फिजिकल क्राइसिस ऑफ द स्टेट 1973, और विलियम आर कॉटन। अगले जो है कॉटन, विलियम आर कॉटन। तो ओवरशूट द इकोलॉजिकल बायस रिवोल्यूशनरी चेंज, ओवरशूट द इकोलॉजिकल बायस ऑफ रिवोल्यूशनरी चेंज 1980 कॉटन की पुस्तक है। फ्रॉम एनिमिस्टिक ऑफ नेचुरलिस्टिक सोशियोलॉजी 1968 कॉटन की पुस्तक है। कौन कौन सी, ओवरशूट इकोलॉजिकल बेसिक ऑफ रिवोल्यूशनरी चेंज 1980, और फ्रॉम एनिमिस्टिक एंड टू नेचुरलिस्टिक सोशियोलॉजी 1968। उसके बाद है बॉटल नेक इम्यूनिटी एंड इम्पेंडिंग इम्प्रेस, इम्यूनिटी एंड इम्पेंडिंग इम्प्रेसेस 2009 बॉटल नेक की पुस्तक है। बॉटल नेक तो ये भी कॉटन की पुस्तक है कि बॉटल नेक इम्यूनिटीज इम्पेंडिंग इम्प्रेस 2009। उसके बाद है रिले डनलप, इनकी भी पुस्तक एक दो बार पूछी गई है। इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी 1983, हेल्थ ऑफ द प्लैनेट 1993। तो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी और हेल्थ ऑफ प्लैनेट दोनों डनलप की पुस्तक है। उसके बाद जीएल यंग, गिलार्ड यंग की पुस्तक कौन सी है, गिलार्ड यंग। तो ऑर्गेन्स ऑफ द ह्यूमन इकोलॉजी, ओरिजिन्स ऑफ द ह्यूमन इकोलॉजी जो है 1983। ह्यूमन इकोलॉजी ए गैदरिंग ऑफ द पर्सपेक्टिव 1986। ह्यूमन इकोलॉजी इन डिसिप्लिनरी डोमेन, इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन जो है 1974। तो जहाँ ह्यूमन इकोलॉजी आ जाए वहाँ यंग हो जाएंगे। तो ओरिजिन्स ऑफ द ह्यूमन इकोलॉजी 1983, ह्यूमन इकोलॉजी ए गैदरिंग ऑफ पर्सपेक्टिव 1986, ह्यूमन इकोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन 1974। उसके बाद है बेटसन, जॉर्जी बेटसन की जो पुस्तक है उसमें है स्टेप टू द इकोलॉजी ऑफ माइंड 1972, माइंड एंड नेचर 1979, ए सीक्रेट यूनिटी 1991, साइबरनेटिक्स एंड ह्यूमन नोइंग 2005। तो इनकी बेटसन की पुस्तक है स्टेप टू एंड इकोलॉजी ऑफ माइंड 1972, माइंड एंड नेचर 1979, माइंड और ए सीक्रेट यूनिटी 1991 में, साइबरनेटिक्स एंड ह्यूमन नोइंग 2005। सीक्रेट इकोलॉजी जो पुस्तक है यह एफ फ्रेक्स की पुस्तक है 1999 में। और द एंशिएंट मैन, द एसेंट मैन ऑफ मैन जो पुस्तक है 1973 में ब्रोनोवस्की की पुस्तक है। किसकी, ब्रोनोवस्की, द एसेंट मैन 1973। नेचर एंड इकोनॉमी 1977, डी वारस्टर की पुस्तक है, डी वारस्टर की पुस्तक है नेचर एंड इकोनॉमी 1977। उसके बाद पुस्तक है अल्टीमेट रिसोर्स। तो अल्टीमेट रिसोर्स जो पुस्तक है वह जूलियस सीमन की पुस्तक है 1981। तो आज का यह पार्ट यहीं समाप्त हो रहा है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।